नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं और मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूं। आज मैं आपसे बात करूंगी शरद पूर्णिमा के बारे में, जो कि इस बार पड़ रही है 30 अक्टूबर को। जी हाँ, शरद पूर्णिमा जो है वो अश्विन मास में पड़ने वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है उसका खास महत्व होता है और इसी दिन से कार्तिक के महीने की शुरुआत भी हो जाती है। कार्तिक मास यानी कि जिस महीने में पंच पर्व हम मनाते हैं, जो महीना भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए, भगवान कुबेर की पूजा के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो शरद पूर्णिमा का दिन जो है वो हमारे शास्त्रों में भी महत्व रखता है और साथ ही में इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है। हम हर चीज़ के पहलू को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं। शाम को 7:45 से ये तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 31 अक्टूबर को तकरीबन 8:16 तक ये तिथि रहेगी। अब जो चंद्रोदय होगा वो इस दिन 7:14 पर होगा और इस दिन खीर बनाने का जो एक विधान है वो बताया जाता है। आप सबने सुना होगा जब से आप अपने बड़े बुजुर्गों से कि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बना करके और उसे आप चांद की रोशनी में रखते हैं और ऐसा करने से, क्योंकि चांद जो है उससे अमृत की वर्षा होती है। क्या लॉजिक है, क्योंकि हम किसी चीज़ को माने उसके पीछे हमें मतलब तो समझना ज़रूरी है ना। तो हमारे शास्त्रों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें कहा गया है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं मानी जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी 16 कलाएं हैं। इसलिए भी इस दिन को खास माना जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारे शास्त्रों में दो प्रत्यक्ष देवता बताए जाते हैं। चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन, जैसे मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था सभी गोपियों के साथ। सभी गोपियों को अपनी बांसुरी की आवाज़ से बुलाया था और कहा जाता है कि ये महारास जो है उसके दृश्य को देखकर बहुत ही मनमोहक दृश्य बनता है। अब शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन खास तौर पे आप देखेंगे कि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हम साइंटिफिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप देखेंगे इस समय पर जो ओशंस होते हैं वहाँ पर जो टाइड्स होती हैं वो हाई टाइड्स आप देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज इस दिन जो चंद्रमा की अवस्था होती है पूर्ण अवस्था में होता है और इसी दिन ख़ास तौर पे, वैसे हर पूर्णिमा वाले दिन हर पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्रमा है वो वाटर एलिमेंट को प्रभावित करता है, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन खास तौर पर इसका असर, क्योंकि चंद्रमा इस एक दिन में पृथ्वी के बेहद करीब होता है, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट माना जाता है, इसीलिए यहाँ से निकलने वाली जो रेज़ होती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन जो रेज़ होती हैं वो ख़ास तौर पे एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, इसके अलावा आपके अंदर जो एंग्जाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो डिप्रेशन जिन लोगों को होता है, उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि ये रेज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसीलिए कहते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन आप अगर खीर बना करके चंद्रमा की किरणों में रखेंगे आप 1 से 2 घंटे के लिए और उसके बाद उसे ग्रहण करेंगे, तो आपके बॉडी के अंदर भी जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं या जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होती हैं। जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को एस्थमाटिक हैं, जो लोग जिनको एस्थमा है, उनके लिए ये उपाय जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दिन खासतौर पर चंद्रमा की किरणें जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती हैं। अब हम बात करते हैं उपाय क्या कर सकते हैं। चंद्रमा इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए और ऐसी महालक्ष्मी के विग्रह या उनकी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जो कि लाल वस्त्रों में हो। रेड कलर जो होता है वो आपके रूट चक्र को या फिर आपके बेस चक्र को भी इंडिकेट करता है और रेड कलर ही माँ लक्ष्मी का भी रंग माना जाता है। रेड कलर आप देखेंगे वेल्थ को एक तरीके से, यानी कि प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आप लाल वस्त्रों में ज़रूर करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प ज़रूर अर्पित करें। इसी के साथ साथ चांदी का एक सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके उसमें थोड़े से अक्षर डालिएगा, थोड़ा सा लाल कुमकुम डालिएगा और उसके बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। पूजा के बाद आप उठा करके उसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए, उससे वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा इस दिन कोजागरी व्रत रखा जाता है। अब कोजागरी का मतलब समझिए, कोजागरी यानी कि हु इज़ अवेकन।
इस दिन रात को जो जागरण करने का महत्व बहुत ज़्यादा बताया जाता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है ना वो हर किसी के घर में भ्रमण करती हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन। दीपावली का अलग महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन भी कहा जाता है माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में भ्रमण करती हैं। और जो भी जाग रहा होता है या जिसके घर में भी सफाई होती है या दीपक जो है वो प्रज्वलित होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए इस व्रत को कोजागरी व्रत कहा जाता है, यानी कि जो इंसान जाग रहा है, हु इज़ अवेकन। सो इस दिन ये फास्ट रखना खासतौर पे घर की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन कुमार कार्तिकेय यानी कि भगवान कार्तिकेय जो है उनका जन्म भी बताया गया है, तो इस दिन कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके अलावा आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही में भगवान विष्णु की पूजा भी करना श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा वाले दिन आपकी जो आँखें होती हैं, आईसाइट की प्रॉब्लम भी आप खत्म कर सकते हैं। आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए चांदी के पात्र से। अगर चांदी का पात्र अवेलेबल नहीं है तो आप स्टील का पात्र यानी कि स्टील का बर्तन से आप अर्घ दे सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा जल और थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आप चंद्रमा को अर्घ दें, और वही पानी जो नीचे गिरेगा वहाँ से ले करके अपनी आईज़ में इस तरह से अपनी आईलिड्स पर आप लगा लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी आँखों की रोशनी तेज़ होगी। सुंदरता में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर तेज नहीं है, तो इस दिन आप चंद्रमा को देखिए और चंद्रमा को देख करके, क्योंकि चंद्रमा की जो खूबसूरती है उसको आप निहारिए, उसको आप देख करके आप इस तरह से संकल्प कीजिए कि आप पूर्णिमा तिथि वाले दिन फास्ट करेंगे और हर पूर्णिमा तिथि वाले दिन इस दिन आप फास्टिंग करेंगे और आपका ख़ास तौर पे आपका ग्लो जो है वो बढ़े। ऐसा करने से भी आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती है, आईसाइट में एक तरीके से बेटरमेंट आती है। तो इन्हीं खास उपायों के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। शरद पूर्णिमा की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार।